पूछा गया तो उन्हें कहा कि हमारे जीवन में मृता मोहमयी माता, मोह रूपी माता मर गई, और जातो बोधमयम सुता, बोध रूपी पुत्र ने जन्म ले लिया। माता कौन मरी? मोह की माता मर गई और बोध के सुत ने जन्म ले लिया। एक सूतक लग जाता है, सूतक द्वय संप्राप्तौ तो कथम संध्याम उपास भये। बोले एक सूतक लग जाता है तो उपासना बंद हो जाती है, यहाँ तो दो दो सूतक लग गए हैं, इसलिए सन्यास परंपरा में वो सारी चीजें छूट गई। आओ अच्छा, खैर तो सब होता रहता है, चिड़ो भरना और समीक्षा की बात ये न करो। आओ शास्त्र की बात आई थी, हमने जितने प्रमाण दिए हैं वो। बोले सूतक कहाँ लगता है, किसके यहाँ लगता है? बोले ये शंकर बाबा के परिवार के नहीं है, भोले बाबा इनके परिवार के यहाँ है। क्या भैया, क्या व्यास जी, भोले बाबा इनके परिवार के यहाँ, और आप लोग भोले बाबा के परिवार के। अगर धनुष को का टूटना सूतक की स्थिति में होता तो सारा संसार भगवान शंकर का परिवार है, सारे संसार के माता पिता शंकर हैं। ये कहते हमारे, और फिर मैं इसको शास्त्र से जोड़ूंगा, जबरदस्ती नहीं जोड़ूंगा। कैसे? वही सुर जो खड़ा था, तुम माया भगवान शिव, तुम माया भगवान शिव। एक और तो कला गुण धाम है, दूसरा है सकल जगत पितु मातु। अब पंडित जी वहां कहाँ जा रहे हो? हमारी तरफ आओ, ठीक है, गर्मी छायन करो, थोड़ी तिथि छुआओ। अरे भैया हम तो राजकुमार हैं और आप लोग हैं सन्यास परंपरा वाले, तो इसमें भी खट संपत्तियां होती हैं, सम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा और समाधान। ध्यान करना जरा, अगर सन्यासी संत महात्मा इसका आश्रय लेने लगे तो समझ लो कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। वो तो तपस्या करते हैं, खूब गर्मी होती है और चारों तरफ आग जला लेते हैं और तब साधना करते हैं। वहां लाग आओ। अब थोड़ी देर के लिए अपना स्थान तुमको दे दिया। अरे राम, बाधा न बने। पंडित जी यो स्थान कौनो न ले, ये शापित स्थान है। अरे बाचाल है, बताओ ये स्थान हम नहीं ले, महतारी का ही मारे हैं, कहा दे तुम शुरू हो जाओ। क्या धंधर न मानोगे तुम, देखो ऊट पटांग की बात बोलोगे तो गड़बड़ है। ऊट पटांग बाचाल कहीं का, देखो तुम्हारा शब्द विन्यास गड़बड़ हो जाता है। हम केवल सहजता में शुरू करें तो सब गड़बड़ हो जाता है। महतारी का मारे हो तुम, बायन का चापर कीने हो तुम, हम तुम्हारे स्थान लेके हम चापर कीने हो, इसका शब्द विन्यास बहुत नहीं अच्छा। तुम्हारा ऊट पटांग ज्यादा ठीक है, नहीं चापर अच्छा। आप सुन ले, देखो बीच में चलो हमने छूट दे रखी है, पर आप अंदर से तुम्हें खिसियाहट हुआ करती है, यही है कि अच्छा होता है। आओ खैर छोड़ो, तो विषय आया था कि तो भाई जब सकल जगत में तुम शंकर बाबा सारे संसार के माता पिता हैं, तो तुम्हारे अगर माता पिता हैं तो क्या इनके नहीं है? क्या भैया तुम्हारा है? शंकर बाबा का मानत होगी नहीं मन तो सही ईमानदारी से बताओ, कौन है इस समाज में जो शंकर विरोधी हो? है कौन हो? सब शंकर के जो शंकर के भक्त हो, जरा हाथ उठाओ सब लोग। हाँ शंकर के भक्त की नहीं। और शंकर जी का धनुष टूट गया, भैया तुम्हें प्रसन्नता है कि कष्ट है? ईमानदारी से बताओ, तुम्हें गंगा की प्रसन्न हो? इन्हें बता दो, यो सब हम कर ले थे, जाने कहाँ छोड़ दी, तुम कौन चक्कर हो पड़े हो? चलो खैर ये छोड़ो, आओ जरा मूल धारा की ओर मैं आपको लिए चलता हूं। जिस धनुष तोड़ने वाले के प्रति आपका आक्रोश है, मैंने सारी बातें गौड़ कर दी। आपने एक बात और कही थी, आपने कहा था ब्राह्मण के दो नेत्र हैं, ठीक? तो मैंने एक तर्क रखा था कि अगर ब्राह्मण के दो नेत्र है, ब्राह्मण बिना इन नेत्रों के अलावा दो नेत्रों से देख लेता है, तो आप धनुष तोड़ने वाले को काहे नहीं देख लेते? ये कहा था कि नहीं कहा था? क्या उत्तर दिया इन्होंने? और जो उत्तर दिया वो मेरी तरफ चलाया। इन्होंने कहा कि हो सकता है धनुष तोड़ने वाले को ये नेत्र न देख पाते हूं, यही तो कहा था। और जिसको वेद और पुराण के नेत्र भी न देख पाए, वो है धनुष तोड़ने वाला।
इनके अनुसार। और वेद और पुराण के नेत्र भी धनुष तोड़ने वाले को नहीं देख पाते हैं। और वेद और पुराण के नेत्र केवल एक को ठीक ठीक नहीं देख पाते। वो कौन है? वो परमात्मा है। तो तुम्हारे मुंह से, तुम्हारे अंदर से हमने कहलवा लिया कि धनुष तोड़ने वाला, हमने नहीं कहा कुछ। आपने जो शंका ज्ञापित की उसी पर तर्क है मेरा। वेद देखिए, वेद पुराण नेत्र भी नहीं ठीक ठीक देख पाते हैं। सारद, उसको सारद श्रुति, श्रुति माने वेद, सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जाकऊ को नहीं जाना। वो कौन है? परमात्मा है। कौन है वो? परमात्मा है। चलो तो फिर एक बात आपसे कह रहा हूं, जब परमात्मा है तो आवेश के रथ पर चढ़े, आवेश के रथ पर चढ़े, आवेग से तुम जा रहे हो और सार्वभौमिक सत्य को ऐश्वर्य से झुठला रहे हो। सार्वभौमिक सत्य को, परमात्मा सार्वभौमिक सत्य को ऐश्वर्य से झुठला रहे हो। धनुष भंजन हार पर, धनुष खंडन हार पर पंडित जी व्यर्थ सारा रोष है। धनुष भंजन हार पर, कान थोड़ी दल्लाओ, धीरे से बता दें तुम्हें। ऐसे यह मुद्रा ठीक रहा थी, पसीना निकल रहा। तुम्हारे निकल रहा है। अरे पंडित जी हमारे तो निकल हो चाहिए। अब बोले, हमने कहा पसीना निकल रहा, बोले तुम्हारे माने तो तुम्हारे पसीना नहीं निकल रहा। अब पसीना निकले तो कौन खराब है का? ना भाई, पुरुषार्थ में व्यक्ति के परिश्रम में अच्छा है। और हमारे हम शास्त्र से बता रहे हैं कि देखो हमारे निकल रहा है। शास्त्र से बताओ कि निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। शास्त्र, आपने पसीने की बात की, हमारे निकल रहा, बिल्कुल निकल रहा है। शास्त्र प्रमाण कर रहा है। कैसे ब्याह जी? बोले भाल तिलक, भाल तिलक श्रम बिंदु। अच्छा जाना था। और आगे क्या है? सुहाए। और आगे? अब आगे तुम पढ़ो। अब आगे मालूम नहीं। अरे पढ़ियो, हम जाना था। तुम्हारा विषय तो कहे पढ़ी रहे हो, आगे बारी नहीं मालूम है। चाहे कहलवा लो पप्पू, अगर तुम जानत हो तो बताओ। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, अश्रमण सुभगे भूषण छवि छाये, विकट भ्रिकुटी कच घूंघरवारे, नव सरोज लोचन रतनारे। चार हम तो क्रम से सुना जाए, एको न छूटे। चलो खैर छोड़ो। तो आवेश के रथ पर चढ़े, आवेग से तुम जा रहे हो और सार्वभौमिक सत्य को ऐश्वर्य से झुठला रहे हो। महाराज धनुष भंजन हार पर व्यर्थ सारा रोष है, बेकार क्रोध है। स्पर्श से विघटित हुआ धनुष कैसे टूटा है? स्पर्श से विघटित हुआ। छुअत टूट, हम जो कहेंगे वो शास्त्र से होगा। स्पर्श से विघटित हुआ, क्यों? भ्रातृ पर आक्रोश है। मोहान्ध होकर आपने प्रभु पर लगाए दोष हैं। अरे पूछो किसी से तो सब कहेंगे राम जी निर्दोष है। पूछो किसी से तो सब कहेंगे राम जी निर्दोष हैं। तो ये बात सीधी क्यों नहीं निज बुद्धि पर बिठला रहे हो और सार्वभौमिक सत्य को ऐश्वर्य से झुठला। एक भाव दे रहा हूं, रामचित मानस का पोषण भी हो जाएगा। ज्यादा भाव नहीं दूंगा, केवल 2 भाव दूंगा। मैंने कहा स्पर्श से विघटित हुआ। स्पर्श माने छूने से, तो छुअत टूट रघुपति ही न दोषू। आपके मन में बात आई कि लक्ष्मण कहता है छूते टूट गया है, और जबकि लिया गया है और चढ़ाया गया है और खींचा गया है ना, तो आपके मन में आ कि लक्ष्मण झूठ बोल रहा है। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े और काहू न लखा। तो लक्ष्मण कैसे कह रहा है छुअत टूटा? जरा इसका एक बढ़िया लोग बैठे और यज्ञ मंडप है, आचार्य लोग, महात्मा लोग, संत लोग भी है, तो देखो जरा छुअत टूट, कैसे छुअत टूट? ये तो लिया गया, हाँ लिया गया, चढ़ाया गया और फिर खींचा गया, और जब समय खींचा गया ये प्रमाणित है, तो लक्ष्मण की बात असंगत हो जाएगी। छुअत टूट कैसे? तो जिस समय राम जी ने धनुष की प्रतिष्ठा का कर्षण किया
तो एक चौपाई उसी के नीचे और लिखी गई थी, पुनि धनु नभ मंडल सम भयऊ। धनुष कैसा हो गया? नभ मंडल। नभ मंडल माने मंडलाकार, मंडलाकार माने गोलाकार, गोलाकार माने वृत्ताकार, और वृत्ताकार कैसे बना? राम जी ने जिस समय धनुष की प्रत्यंचा का कर्षण किया तो इतना खींचा कि इसके दोनों सिरे आपस में छुए, क्योंकि जब तक ये दोनों सिरे आपस में छुएंगे नहीं तब तक ये मंडलाकार बनेगा नहीं। तो जैसे दोनों सिरे इसके आपस में छुए तो छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, ये छूते ही टूट गया है। राम जी का इसमें कोई दोष। एक और भाव है, राम जी ने जिस समय धनुष की प्रत्यंचा का कर्षण किया, सोचो जरा, तो जो खींचा, किसको खींचा था? प्रत्यंचा को। धनुष में प्रत्यंचा खींची गई है, तो जो चीज खींची जाए टूटना उसको चाहिए। प्रत्यंचा खींची गई है तो प्रत्यंचा को टूटना चाहिए, लेकिन प्रत्यंचा न टूट करके धनुष का अवयव टूट गया है। क्यों? आओ जरा, एक दर्शन है रामलीला का, यही हेतु, यही सच्चाई है। धनुष टूट गया, प्रत्यंचा नहीं टूटी। क्यों? कारण है, जिस समय राम जी ने धनुष की प्रत्यंचा का कर्षण किया तो ऐसे खींचा होगा, ऐसे। तो देखो, खींचने में जिस समय राम जी ने धनुष को खींचा, प्रत्यंचा को, तो प्रत्यंचा खींच करके राम जी के हृदय के निकट आ गई। जब खींचा जाएगा तो राम जी के हृदय के निकट आ गई, और धनुष का अवयव राम जी के हृदय से दूर होता गया। जीवन संग्राम में जो राम की भक्ति करते हैं, राम की उपासना करते हैं, राम जी के हृदय के निकट होते हैं, तो प्रत्यंचा की तरह उनका बचाव हो जाता है। जो राम जी के हृदय से दूर हो जाते हैं तो जैसे धनुष टूट गया वैसे वो भी टूट जाते हैं। तो छुअत टूट रघुपति न दोषु, मोनी बिन काज करिए कटरोषु। देखिए, राजकुमार कहता है मैं जो बोलूंगा शास्त्र से ही बोलूंगा, अब बोलना चाहिए शास्त्र से, तो मैं एक बात कह के मैं भी शास्त्र से बोलूंगा, शास्त्र के बिलक कुछ नहीं बोलूंगा। राजकुमार ने कहा कि शंकर जी तो सबके हैं भाई, क्यों? और हाथ खड़ा कराया तो सबने कहा नहीं, शंकर जी सबके, शंकर तो सबके हैं, लेकिन जब जब शिव परिवार में आपत्ति आती है तो शंकर के साथ कौन कौन खड़ा होता है, प्रश्न यहां भी तो होना चाहिए। दो स्थल हैं आचार्य जी, व्यास जी। एक ब्रह्म सभा का स्थल है, जब शंकर जी को सभा के मध्य राजा दक्ष ने खुले मंच से गालियां बकी थी, तो क्या उस समय शंकर के सब नहीं थे क्या? क्या किसी ने विरोध किया दक्ष का? तब कहां चले गए थे सब? तब विरोध करने वाला केवल एक व्यक्ति था, वो भी शिव परिवार से नंदी बाबा बोले थे, और उन्होंने एक सिद्धांत दिया था। क्या कहा था व्यास जी? भोले बाबा ने उनको भी रोका था कि भाई तुम भी विरोध न करो, तो उन्होंने कहा था कैसे न करूं, क्योंकि हरि हर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गौ घात समाना। दूसरा उदाहरण, जिस समय मैया सती का शरीर यज्ञ मंडप के मध्य में जल रहा था, उस समय भी त्रैलोक के लोग उपस्थित थे। क्या तब शंकर के नहीं थे? क्या किसी ने तब विरोध किया? उस समय भी विरोध करने वाले सती मरण सुन शंभुगन करने लगे मखखीस। आज भी धनुष टूटा है, शंकर के सब हैं, लेकिन शंकर के साथ खड़े होने वाले इस समय केवल परशुराम ही है। तही अवसर सुन शिव धनु, तो ऐसा नहीं है, भाव अपना अपना होता है। तुमने कहा हम शास्त्र से बोल रहे हैं, छुअत टूट रघुपति ही न दोषु। जब तुम ये कहते हो तो मुझे अपने परशु की ओर देखना पड़ता है और कहना पड़ता है, रे सठ सुने सी स्वभाव न मोरा, तूने कदाचित मेरा स्वभाव नहीं सुना है, अन्यथा इस प्रकार की वार्ता करने से पहले 100 बार विचार करता। अरे बालक बोल दिया है ना तुझे, खुदे कहा बालक बोल दिया है ना, इसलिए
तू अभी तक बचा है। बालक बोली बधाओ नहीं तो ही। बालक बोला, कहा बोला? बोला रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न समारे। बालक बोल दिया है, इसलिए तेरा वध नहीं कर रहा हूं। और तेरे जीवन का दुर्भाग्य है कि तू केवल मुझे मुनि मान रहा है। मैं केवल मुनि नहीं हूं, क्योंकि सुनि मुनि वचन। मैं केवल मुनि नहीं हूं, क्या हूं? बाल ब्रह्मचारी यति को ही, बाल ब्रह्मचारी हूं, विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही। देखो ये शास्त्र है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, विश्व में इसलिए प्रसिद्ध हूं क्योंकि छात्र वंश का विध्वंसक हूं। आप लोग सोच रहे होंगे पंडित जी आपने क्षत्रियों को मारा है तो तपबल से। नहीं नहीं, मेरे पास भी एक और बल है, भुज बल भूमि भूप बिनुकीन ही। इन भुजाओं के पराक्रम से मैंने धरती को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, अभी तो विपुल बार जीता। कोई वस्तु जीतता है तो उसका भोग करता है, लेकिन मैंने तेन त्यक्तेन भुंजी थाम माग्रधा कस्मित धर्म की भावना को आत्मसात करके कश्यप जैसे ऋषियों को ये धरती दान में दी है। देख राजा के छोकरे, ये वही परशु है जो शास्त्रा बाहु की भुजाओं का प्रच्छेदन करने वाला है। क्यों अपने माता पिता को सोच का वशीभूत कर रहा है? ए छोटे कुमार, ये परशु गर्भों में भी अर्भकों का दलन करने वाला है। इतने पर्याप्त है। आपने दो उदाहरण दिए और दोनों उदाहरण असंगत हैं। ब्रह्म की सभा में दक्ष ने भगवान शंकर का अपमान किया था। उस समय